एक सहाफ़ी फ़ौजी बूटों के तस्मे पकड़कर कैसे लटक गया, जनरल बाजवा की इमरान खान को किस नौयत की धमकी दी गई, जजेस आखिर किस से डर गए हैं और कैसे हाथ पांव मारने लगे, प्लान सी तहरीक इंसाफ का कब आएगा, मरियम नवाज को इमरान फोबिया जबकि मरियम साहिबा ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक बड़ी ऑफर कर दी। ये क्या कहानी है, आज इसके ऊपर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरखधंधा अबरार कुरैशी। आपसे महातम हूँ। सबसे पहले गुजारिश है कि यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और सबसे पहले हम जिस नुक्ते के ऊपर बात करेंगे वो ये है कि जनरल बाजवा और इमरान खान जो हैं उन्होंने एक दूसरे का साथ अब भी न छोड़ा और कोई धमकी दे रहा है, कोई किसी के पुराने किस्से बयान कर रहा है। अब क्या फ़ायदा कुछ कहने का जब चिड़ियाँ चुग गई खेत, वो एक मुहावरा इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन इमरान खान जेल में हैं तो आप इसलिए सारे इंकशाफात कर रहे हैं। पहले चूँकि पर्दा रखते थे जनरल बाजवा के हवाले से, उन्होंने और भी बड़े इंकशाफात किए हैं, लेकिन इमरान खान ने एक नया इंकशाफ ये किया है कि जनरल बाजवा ने उनको बहुत बड़ी और बड़ी सख्त नौयत की धमकी दी थी। उस धमकी के बावजूद इमरान खान डरे नहीं, वो बाज नहीं आए और वो अपने कामों में अपनी नीयत और इरादों को सामने रखते हुए और मकसद को देखते हुए, अवाम की फलाह व बहबूद को जहन में रखते हुए अपने हिस्से का काम करते रहे और हकीकी आज़ादी मांगी। सब कुछ हुआ और आज जेल की सलाखों के पीछे हैं। उसके बावजूद कोई डील नहीं कर रहे और जो मुनासिब होता है उसको बयान करने की कोशिश करते हैं। अब जब ये खुद जेल में हैं, बाजवा साहब बैरूनी दुनिया में हैं, अय्याशी कर रहे हैं, अरबों रुपए उन्होंने कमा लिए, तो ये धमकी कहाँ से आ गई? ये धमकी पुरानी है लेकिन ये ताज़ा हुई। और जब भी ये साबिक़ वज़ीर आज़म कोई हो, वज़ीर आज़म हो, कोई सियासतदान हो, किसी बात का इंकशाफ करेगा तो वो तारीख़ का हिस्सा होती है। जब वो बयान करेगा वो बात ताज़ा हो जाएगी। तो इस सिलसिले में इमरान खान कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन, नैब, पुलिस, FIA सब मिले हुए हैं। अब सुप्रीम कोर्ट से भी हमें उम्मीद नहीं रही, क्योंकि 2018 में भी बाजवा शहबाज शरीफ का दोस्त था। बिल्कुल मायूस नहीं हुआ हूँ। 8 फरवरी को झटका पड़ने वाला है। बाजवा ने कहा था अच्छे बच्चे बनकर अच्छे गुलाम बनो, 2/3 अक्सरियत दूंगा। मैं फिर रिपीट करता हूँ कि इमरान खान कहता है कि अब भी नहीं डरता। 8 फरवरी को झटका पड़ने वाला है। बाजवा ने उस वक्त भी कहा था मेरे अच्छे बच्चे यानी कि फ़ौज के अच्छे बच्चे बन के रहो, गुलाम बन के रहो, तो मैं 2/3 अक्सरियत दूंगा। बाजवा ने कहा था बात ना मानी तो धमकी अमेज रवैये में तो 2022 में इलेक्शन करा के 30 सीटों के ऊपर तुम्हें ले आऊँगा। ये इमरान खान साहब ने इंकशाफ किया है और ये इंकशाफ ताज़ा है, बात पुरानी है। और अब भी इमरान खान इस बात के ऊपर कायम है कि FIA से लेके, पुलिस से लेके, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट से जजों तक सब मिले हुए हैं। और शहबाज और बाजवा उस वक्त भी दोस्त थे और आज भी वही दोस्ताना सिलसिला जारी है और हमारे ख़िलाफ़ है। चूँकि हम अच्छे बच्चे न बन सके, हमने उस तरह से बैत न की, चूँकि हम करप्ट नहीं थे, हम पाक साफ़ थे, तो इनकी बातें ना मानने की वजह से हमारे ऊपर जहाँ पे सोबतें आई, हमने मुश्किलें बर्दाश्त की। वहीं पर 8 फरवरी को होने दो, इनको झटका लगेगा और बड़ा झटका लगेगा। और जो लोग ये सोचते थे कि इमरान खान इलेक्शन का बाइकआउट कर दें, उन लोगों को अब समझ आ जानी चाहिए कि इमरान खान बाइकआउट नहीं करेंगे, वो झटका देना चाहते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि पाकिस्तान की अवाम जो है वो किस हद तक उनका साथ देंगे और जिस तरह से इमरान खान सोचते हैं उस तरह का टर्न आउट आएगा नहीं आएगा, किस नौयत की धांधली होगी। दूसरा नुक्ता जो इसके अंदर डिस्कस करना है कि एक सहाफ़ी हैं जो फ़ौजी बूटों के साथ तस्मे पकड़ के लटक गए और अगर इन्होंने इस तस्मे जो पकड़े हुए हैं इनको छोड़ दिया तो वो नीचे गहरी खाई में जाके गिरेंगे, जहाँ पे परिंदे उड़ रहे हैं। नीचे बहुत बड़ी खाई है और यहाँ से गिरने के बाद कुछ नहीं बचेगा। और ये तस्वीर आप देखिए, हामिद मीर साहब ने किताब लिखी है, सच बोलना मना है। हामिद मीर इसके राइटर हैं। कलम की जगह उन्होंने गोली का निशान रखा है। फौजी बूटों के साथ दाएं तरफ बंदूक भी नज़र आ रही है। आप इस तस्वीर को बागौर देखिए और हामिद मीर साहब का कार्टून बना है, माइक लटक रहा है, हाथ बंद, फौजी बूटों के तस्मे के साथ जो हैं वो लटके हुए हैं और बीच में खाई है। अगर इन तस्मों को छोड़ देंगे, फौजी बूटों को नहीं पकड़े रखेंगे तो नीचे गिरेंगे और मर जाएंगे।
अब जब फौजी बूट जो हैं ये भी बड़े तगड़े हैं, बड़े हैवी हैं, और एक बूट के नीचे कलम है और दूसरे बूट के नीचे जो है कलम का जो कवर है, होल, वो दे रखा है। तो हामिद मीर साहब ने ये किताब लिखी और मैं हैरान हूँ कि किस तरह से उन्होंने बेहतरीन अक्कासी की है और जिस तरह से खाई नीचे बनाई और ख़ुद को तस्मों के साथ लटका दिया। सच बोलना मना है, मैं भी चाहूँगा ये किताब पढूं। और बड़ा जुर्रत का मुजाहरा किया इन्होंने, और ये अपनी तस्वीर लगा के उन्होंने साबित किया कि हमें फ़ौजी बूटों के तस्मों के साथ जुड़े रहना है, फ़ौजी बूटों के साथ जुड़े रहना है, और अगर हम इनको छोड़ेंगे तो नीचे खाई में गिरेंगे। वो क्या है, ये नहीं रहे कि हमें फ़ौजी बूटों के साथ जुड़े रहना चाहिए। हालात बता रहे हैं कि अगर हम इन तस्मों को छोड़ देंगे जो फ़ौजी बूटों के साथ जिनके सहारे हम खड़े हैं, और उनके पाँव के नीचे कलम है और माइक लटके हुए हैं और चीज़ें हैं, तो फिर खाई में गिरने से हम ज़िंदा नहीं रह सकेंगे। और बड़ी बेहतरीन चीज़, बड़ा जुर्रत का मुकाबला मुज़ाहिरा इन्होंने किया है। मैं दाद देता हूँ हामिद मीर साहब को कि ये किताब भी हम ज़रूर पढ़ेंगे। सच बोलना मना है, बिल्कुल हकीकत है। पिछले तकरीबन 15 सालों में 90 जर्नलिस्ट मारे गए और पिछले 2 से 4 सालों में 42 जर्नलिस्ट जो हैं वो पाकिस्तान में मारे गए हैं। थर्ड वर्ल्ड कंट्री है, यहाँ पे तो आम बंदे को भी मार दें कोई नहीं पूछता, सहाफ़ियों को मार दें तो वो तो सीधा सा आता है, कोई बात कही होगी जनाब इसने मुल्क और कौम के ख़िलाफ़ गद्दार था इसलिए हमने इसको मार दिया है, तो वो महफूज मुल्क नहीं रहा पाकिस्तान। और हामिद मीर साहब ने ऐसे हालात में सच बोला है, ज़िंदगी की इस हिस्से में सच बोल रहे हैं, जो कि एक अच्छी बात है और बोलना चाहिए सच। ये सारे जो उनके दिलो दिमाग के अंदर बड़े बड़े राज छुपे हैं, इनको लेके कब्र में नहीं जाना चाहिए, अपने हिस्से का काम करना चाहिए, चीज़ें बयान करनी चाहिए। अब मर जाएंगे, हम सब मर जाएंगे, हम पैदा ही मरने के लिए हुए हैं और इबादत करने के लिए, बाकी तो हमने ज़िंदा हमेशा तो रहना नहीं है, तो लिहाजा अपने हिस्से का काम सही वक्त के ऊपर कर जाएं। जजेस आखिर किससे डर गए हैं और क्यों डरे हैं, और अब ये क्या कहानी नई सामने आई है। अब हुआ ये कि जजेस ने जब इंसाफ करना छोड़ दिया, जब नाइंसाफ़ी करनी शुरू कर दी, और जजेस को इंसाफ की आवाज़ उठाने वालों से इतना खौफ आ गया कि वो उनसे डर गए और इसको ब्रेकिंग न्यूज़ समझा जाए। इस सिलसिले में अब जजेस चाहते हैं कि लोग हमारे ऊपर आवाज़ ना उठाएं, हम जो भी नाइंसाफ़ी करें, किसी का कत्लेआम कर दें, इंसाफ का जो मर्ज़ी चीज़ें हों, इमरान खान के पार्टी के बल्ले का निशान ले लें, भुट्टो की तरह इमरान खान को फांसी दे दें, फांसी गार्ड पे ले जाएं, तो इनको बोलना नहीं चाहिए। अब इसमें हुआ ये कि अदलिया मुखालिफ मुहिम वफाकी हुकूमत ने JIT तश्कील दी है जनाब। एडिशनल डायरेक्टर जनरल FIA की सरबराही में JIT की तश्कील जो है वो अमल में लाई गई। वजारत सोशल मीडिया पर सुप्रीम कोर्ट के जजेस के ख़िलाफ़ मुहिम का मामला है। सोशल मीडिया पर सुप्रीम कोर्ट के ये जो ख़िलाफ़ मुहिम का मामला है, इस सिलसिले में वजारत दाखिला ने 6 रुकनी तहकीकाती कमेटी कायम कर दी है। एडिशनल डायरेक्टर जनरल साइबर क्राइम विंग FIA कमेटी को के कन्वीनियर होंगे जनाब वो इस कमेटी के। कमेटी में ग्रेड 20 के IB और ISI के रुकन भी शामिल होंगे। कमेटी में इस्लामाबाद पुलिस के DIG भी बतौर मेंबर शामिल किए गए हैं। PTA के नुमाइंदा भी कमेटी में शामिल होगा। कमेटी मुहिम में मुलव्वस ज़िम्मेदारान का तयन करेगी। जो कमेटी है वो इस अदलिया मुखालिफ मुहिम के अंदर जो शामिल होंगे उनका तयन करेगी। FIA हेड क्वार्टर बतौर कमेटी सेक्रेटेरिएट इस्तेमाल हो सकेगा। तो ये सारी कहानी है जनाब। हम बोलेंगे, लोग बोलेंगे आप नाइंसाफ़ी करो, उनको खामोश करवाओगे, ऐसे नहीं हो सकता। आप कब तक ये चीज़ें करोगे जनाब। प्लान C जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कब सामने आएगा, उसका सही वक्त कब का है, और इस सिलसिले में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर जो है वो क्या चल रहा है। प्लान A फेल हुआ, प्लान B फेल हुआ, चूँकि ताकतवर लोग थे दूसरी तरफ, इसलिए हुआ, इनकी कोई नालायकी नहीं है। हाँ, प्लान B के अंदर थोड़ी सी नालायकी है। प्लान C जो है उसमें जो आज़ाद उम्मीदवार हैं, जो सोशल मीडिया के ज़रिए उनकी कैंपेन चलानी है, जो मुख्तलिफ इंतखाबी निशान है सैकड़ों की तादाद में, उनको लोगों तक कैसे पहुंचाना है, लोगों को इलेक्शन के दिन किस तरह से लेके जाना है पोलिंग स्टेशन, वोट कैसे कास्ट करना है और करवाना है, और फिर धांधली को कैसे रोकना है, ये प्लान C है और इसके ऊपर वर्किंग जो है वो जारी और सारी है। अब देखिए मरियम नवाज शरीफ साहिबा जो हैं, एक तो उनको इमरान खान फोबिया हो चुका है, दूसरी तरफ जो है वो
खुलेआम ऑफ़र कर रही हैं कि तहरीक इंसाफ को कौन सा इंतखाबी निशान चाहिए वो हम आपको अलाट करवाते हैं, यानी कि इलेक्शन कमीशन जो है वो मरीम नवाज शरीफ साहिबा का नौकर है, ग़ुलाम है। तो इतने फ़ख्र से कह रही हैं। वो फ़ोबिया इस तरह से है कि जो भी जलसा होता है उसमें तकरीर होती है इमरान प्लस इमरान इक्वल टू इमरान और इमरान खान के बारे में बात होती है। फिर देखिए कि उन्होंने सरेआम ऐलान किया उसी जलसे के अंदर उकाड़ा में और बाकी जगहों के ऊपर भी कि अगर आपको इलेक्शन कमीशन से मैं बात करती हूँ, बताइए आपको इंतखाबी निशान कौन सा चाहिए, तो उसमें वो कहती हैं चोरी की घड़ी चाहिए, पेट्रोल बम चाहिए या डंडे का इंतखाबी निशान चाहिए, तो हमें बताओ, हम इलेक्शन कमीशन को कह देते हैं। मरीम साहिबा ऐसे कॉन्फिडेंस से कह रही हैं कि जैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो इनके घर की कोई लौंडी है। ये जब कहेंगी तो उनको चीज़ें मिल जाएंगी। बहरहाल तकरीर तो बड़ी इंटेलेक्चुअल होनी चाहिए। तकरीर के अंदर कोई एजेंडा होना चाहिए, कोई मंशूर पेश करना चाहिए। इनकी तकरीर का मंशूर क्या है? इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ करते जाएं। तहरीक इंसाफ की इलेक्शन कैंपेन आप इमरान खान को तो ज़रूरत ही नहीं है ऐसा कुछ करने की। अपना ख्याल रखिएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा, फिर मिलेंगे। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।